अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 2024 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम टारगेट से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है इसमें चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन है उसको दिए गए हैं। तो अगर आपको तैयारी करना है अच्छे से बिल्कुल, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी 120 क्वेश्चंस को त्रिकोणमिति से बना चुका हुआ है। तो आगे के क्वेश्चन को अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है। तो हमको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए कि साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होगा, उम्मीद करता हूँ, 1/√2 होता है। इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब बताइए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। तो देखिए ये दोनों बराबर आ चुका है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सही होता है, देख लेते हैं। 121 नंबर का 0 जो है वो ऑप्शन यहाँ पर ए आ रहा, तो मैं तो बी ही यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा यहाँ पर 122 नंबर क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि साइन 59 डिग्री और यहाँ पर बोला बटे में कॉस 31 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्वेश्चन को लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोनों को अगर ऐड करते हैं अब तो क्या होता है, 90 दोनों मिलकर के होता है। तो इस कंडीशन में हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को। ठीक है, तो चलिए हम पहले ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 59 डिग्री। तो मैंने ऐसे करके चेंज कर लिया। यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 31 डिग्री। तो साइन 90 में थीटा आपको पता होगा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 31 डिग्री हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस 31 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होता है। 122 में हमारे पास आया 1, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 123 देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में बोला 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ए का मान है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक, देखिएगा 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पर क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर साइन ए इक्वल टू कितना होगा, √1/2 होगा। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 है उसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो नहीं निकलता ये, तो √2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे साइन 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है हमारे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 123 का यहाँ पर 45 जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला है। ठीक है ना, यानी कि ए है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दे रहा, बी दे रहा। तो मैं तो ऑप्शन ए बोलूँगा कि सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 को। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 124 बोला कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो बराबर है यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दोनों में से हम लोग चाहें तो 9 को कॉमन कर सकते हैं, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आप ही बताइए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, तो 9 में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाता है। तो चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 को। क्वेश्चन बोला 125 कि 2 साइन 2 थीटा
और इक्वल टू √3, तो थीटा बराबर है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप आगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे √3/2, और इतना लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 थीटा इक्वल टू क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, 2 से कैंसिल कराएंगे 30 टाइम्स में, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 को देख लेते हैं कौन सा सही है हमारे लिए। तो 30 डिग्री हमारे लिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 को। क्वेश्चन नंबर 126 बोला कि सेक थीटा इक्वल टू 25/27, तो tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया पहले से कि सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लूँगा। यहाँ पर आपको पता होगा लाल काका के बारे में देखिएगा, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्ण हमारे पास है 25 और हमारे पास आधार जो है वो 7 है, तो ऐसे करके कर लेंगे। आपको पता होगा ये जो लंब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं हम, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे करके 25 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625 और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट भी लगा देंगे, ठीक है। अब 625 में से 49 घटा लेंगे तो 15 में से 9 हो जाएगा, कितना हुआ 6, 11 में से आ जाएगा कितना हुआ 7, और यहाँ पर 576 हो जाएगा, ठीक है। और 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है, तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो tan थीटा अब निकाल देते हैं हम लोग। tan थीटा का मान क्या होगा, साइन कोस tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटे में आधार, यानी कि लंब इक्वल टू हमारे पास 24 हो जाएगा, आधार इक्वल टू 7 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही होगा 126 का। 126 में 24/7 आना चाहिए, तो 24/7 तो नहीं दिख रहा, बल्कि 7/24 दिख रहा। तो ऑप्शन तो कोई हम लोग नहीं मार सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आया 7/24, तो इसका अपोजिट मेरा आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो कुछ अब ऑप्शन इसमें नहीं मार सकता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 127 क्या होता है। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है हमारे लिए। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि ऑप्शन हमारे लिए ए हो जाएगा सही, ठीक है। देखिए अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है तो मैं फिर से रुक कर कहना चाहूँगा आपको कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो जो त्रिकोणमिति का है, त्रिकोणमिति अब जा कर के जो मेरा लेक्चर मैंने दिया हो पहले से, ठीक है, तो पहला लेक्चर जा कर के देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा कि आप उसको देख कर आएंगे, ठीक है, और आपको पक्का याद हो ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल सरल तरीका से बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 128 में कि यदि थीटा इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 हमारे पास यही बोला क्वेश्चन में। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो थीटा के जगह पर 60 दिया हुआ ना, तो साइन 60 कर देंगे प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, आप बता सकते हैं क्या। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और हमारे पास कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2, ठीक है। तो देखिए इतना कर दिया मैंने, और इसके बाद हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का देख लेते हैं कौन सा हमारे पास आंसर जो होगा वो सही होगा। तो √3 + 1 और बाई क्या हो जाएगा 2, तो हमारे को ऑप्शन मिल रहा ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 को।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 129 जो बोल रहा वो क्या बोल रहा, यदि साइन थीटा इक्वल टू रूट टू, साइन थीटा इक्वल टू रूट टू है, और बोला यहाँ पर कि ओहो साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा है ना, ऐसे करके बोल रहा, तो सेक थीटा का मान निकालना है हमको। चलिए सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है, पहले इसको क्या करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। और साइन थीटा बटे में कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टैन थीटा होता है। टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने इसको टैन के फॉर्म में डाल दिया। अब आप बताइए कि जो टैन थीटा होता है, अगर इसको हम लोग सेक में चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस वन हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट टू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले की मदद लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। देखिए तो अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा मैंने लगा दिया, तो मैं वन को राइट हैंड साइड मूव करा लूँगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पर टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर टैन थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और यहाँ पर जो अंडर रूट लगा हुआ है ये राइट में जाकर के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि अंडर रूट टू का स्क्वायर जो होगा वो टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, और यहाँ पर माइनस वन है ना, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो दो और एक कितना होता है, तीन होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट थ्री हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर रूट थ्री हमारा आंसर आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर क्या रहा। रूट थ्री जो है वो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 का, तो यहाँ पर तो हमारे पास आया हुआ है रूट थ्री, जो कि ऑप्शन बी हमारे लिए सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ सी और मेरा आ रहा बी, तो मैं ऑप्शन नंबर बी को सही कर लूँगा। ठीक है, चलिए बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं ना, तो मैं तो सही बिल्कुल बना रहा हूँ, आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 को। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है सामने, यहाँ पर बोला कि tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 आप देखना स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो लाल का आपको पता होगा, लाल का के बारे में। ठीक है, तो साइन यहाँ पर साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ये टैन हो जाएगा। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3/4, और लंब बटे में क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, लंब हमारे पास 3 हो जाएगा और आधार जो होगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको निकालते हैं, कर्ण को निकालते हैं, तो क्या होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 25 का जो मान होता है वो 5 होता है। ठीक है, देखिए तो ऐसे करके हम अब साइन थीटा निकाल सकते हैं, मेरे लिए आसान हो गया। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे में कर्ण होता है। लंब हमारे पास 3 हो जाएगा और जो कर्ण होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो हमारे पास 3/5 हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे, लेकिन इसके पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो कौन सा सही है, 3/5 जो आया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 को। यहाँ पर क्वेश्चन जो बोल रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता होगा आप लोग में, तो 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हमारे लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 132 जो हमारे यहाँ सामने है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पहले, देखिएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 132 बोला बोला 5 cos थीटा इक्वल टू 3, और तो 3 tan थीटा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 3/5 लिख सकते हैं ना। तो अब हमारे पास ऐसा करके आ गया है, ऐसा सिचुएशन बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे पहले ना, अब इसके बाद ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास लाल काका हो जाएगा, लाल काका हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, अभी देखेंगे कोस कहाँ पर आता है, साइन कोस, यहाँ पर आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। आधार बटे में क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार हमारे पास क्या है, 3 है, और कर्ण जो हमारे पास है वो क्या है, 5 है। तो अगर लंब हम निकालना चाहते हैं तो लंब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये भी अंडर रूट लगा देंगे यहाँ पर। तो ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, और इसका वैल्यू जो होता है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद 3 tan थीटा हमको निकालना, अगर तो 3 tan थीटा निकालना बहुत ही आसान है। देखिए 3 और यहाँ पर जो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे, क्या हो जाएगा, साइन कोस tan, लंब बटे में आधार हो जाएगा। तो लंब हमारे पास क्या है, 4 है, और आधार हमारे पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पर ऐसे करके रख देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 132 का क्या आया हुआ हमारे पास, आंसर 4 आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है, ठीक है। कोट थीटा के बराबर कौन सा है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास कोट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा बटे में कोस थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है, tan थीटा होता है। ये हमारे लिए आंसर सही होगा, ठीक है। यानी कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा यानी कि कोट थीटा होता है। 1 बटे में जो सेक थीटा का मान होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। और 1 बटे में साइन थीटा का मान जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। तो ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 जो बोल रहा वो बोल रहा कि कॉस 1 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। और इसके बाद कॉस 90 डिग्री, ठीक है। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो सब पहले गुणा में अटैच है ना, गुणा से है, यहाँ भी गुणा लगा हुआ है, सभी जगह गुणा है ना। अगर आप इसको देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते क्रम है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री तक गया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कोस 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 में सबसे अगर हम गुणा कर देना, क्योंकि गुणा में सब है ना, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। क्योंकि 0 सभी में अगर गुणा होगा, 0 से अगर गुणा करते हैं सभी में, तो सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 134 का ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। ओके तो अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि मैं 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 135 को। यदि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, कोस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है और कोस थीटा होता है केवल एक ही कंडीशन में बराबर होता है। वो होता है दोनों का मान जो होता है ना, अगर थीटा का जगह पर हम लोग रखते हैं 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए थीटा का जो मान होना चाहिए वो 45 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि 1/√2 जो होता है साइन 45 डिग्री का मान होता है और कोस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है हमारे पास। 135 नंबर 45 यानी कि ऑप्शन ए
तो मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये जो वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी अगर परेशानी आपको हो रहा, कोई भी क्वेश्चन समझने में, ठीक है, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट करें। मैं सारी कमेंट्स को चेक करके आपकी कमेंट्स का जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।